न्यू वीडियो आपका स्वागत है। तुलसी 36 में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही आसान शब्दों में याद करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जन्म बहुत सी बुकों में आपका लिखा हुआ है 1890। तो आपको 1890 ही ज़्यादातर बुकों में लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको मिलेगा, ये आपकी बुकों में बहुत सी में लिखा है और ये भी लिखा है। तो आपको याद रखना है 1890। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी गलत लिखी है, इसको आपको नहीं याद रखना है, ये आपको रखना है 1890 से 1937 तक। ठीक है, ठीक है, इतने ये आपकी सही है डेट। ठीक है, ये आपकी गलत है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपकी सही डेट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका जीवन परिचय, तो यहाँ पर जीवन परिचय में क्या है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म ठीक है, जन्म सुधानी राहु नामक वैश्य परिवार में, मतलब इनका जन्म वैश्य परिवार में हुआ था। आपको ये लाइनें नहीं लिखनी है। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है लिखने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम जो बताते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, आपको पेपर के लिए बिल्कुल तैयार करके देंगे इसमें। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वैश्य परिवार में हुआ था। 30 जनवरी सन 1990 ई में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। ठीक है, वे साहित्यिक प्रेम व्यक्ति थे मतलब वो बहुत ही प्रिय व्यक्ति थे। जैसे आप साधारण व्यक्ति होते हैं वैसे प्रेम प्रिय व्यक्ति थे। 12 वर्ष की बाल अवस्था में ही प्रसाद जी माता, 24 वर्ष की अवस्था में पिता और 27 वर्ष की अवस्था में इनके बड़े भाई का निधन हो गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 24 जब ये 12 वर्ष के थे तब इनकी माता का निधन हुआ। ठीक है, बाल अवस्था में ही इनके माता का निधन हो गया, और जब ये 24 वर्ष की आयु में आए तो इनका पिता का निधन हो गया, और जब ये 27 वर्ष की आयु में आए तो इनके भैया का निधन, मतलब इनके जो बड़े भाई थे उनका निधन हो गया। ठीक है, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण है। इसको आप चाहें तो आप बड़ी बड़ी लाइन में लिख सकते हैं कि जब ये इतने वर्ष के थे तो इनकी माता का निधन हो गया, ये इतने वर्ष के थे तो इनका निधन हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा है, निधन हो गया। पारिवारिक समस्या प्रभाव जी के निर्बल क्रोध पर आ पड़ा। इन्होंने 7वीं कक्षा से ही विद्यालय की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मतलब ये इन्होंने पढ़ाई केवल कक्षा 9 तक की थी, और जब इनकी आर्थिक स्थिति खराब थी तो इनकी पारिवारिक जो समस्याएं थी वो इनके ही ऊपर आ गई, तो जब इनके ऊपर आ गई तो आप सीधी बात समझते हैं, जब किसी के ऊपर आर्थिक स्थिति आती है तो वो छोड़ देता है अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा, अपनी घर की स्थिति देखेगा। ठीक है, फिर इन्होंने जब छोड़ दी तो इन्होंने वहाँ घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू एवं फारसी एवं बंगाली भाषाओं का अध्ययन किया। ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं, आपको और जितनी भाषाएं आती हों वो भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रसाद जी बाद बहुमुखी प्रतिभा के कवि थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सत्प्रिय जीवन व्यतीत करते थे, मतलब साधारण जीवन व्यतीत करते थे। वे हिंदी साहित्य कवि और संगड़ल रहे। इनके इनके अध्यक्ष सात की भारती का भंडार अमूल्य कृतियां से समूह हुआ। वे महान कवि और प्रतिभाशाली काव्यकार थे। ठीक है, ये महान कवि थे और प्रतिभाशाली कवि थे। ठीक है, थे कामायनी काव्य पर इन्होंने मंगलावात परितोषिक से सम्मानित किया गया था। इन्हें सम्मानित किया गया था, और यहाँ पर क्या है, हाँ, सम्मिलित किया गया था। हिंदी साहित्य को एक नवीन मोड़ एवं एक नए आलोचक प्रदान करते कवि थे। वे रोग ने ग्रस्त होकर, मतलब इन्हें कुछ दिन बाद कुछ एक ऐसा रोग हो गया जो ये रोग से ग्रस्त होकर लिए 48 वर्ष की अल्प आयु में ही 18 नवंबर 1937 ई में मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई कब, 1937 ईस्वी में, और जन्म कब हुआ था इनका, 1890 ईस्वी में, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये महान कवि थे और इन्हें पुरस्कार भी मिला था, और इन्हें कवियों का राजा माना जाता था। ठीक है, ये कवि के राजा हैं। साहित्यिक परिचय में आपको क्या लगना है, साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं कवि, पहले गद्यकार, बाद में थे उड़ान, काव्यलता, महाकाव्य लेखक। ठीक है, गीताकल
के श्री बिंदु स्वर करते प्राप्त प्रसाद जी समान कोई अन्य कवि दिखाई नहीं देते थे। मतलब इनके अलावा और भी कोई समान कवि कोई नहीं दिखाई देता था। ठीक है, अब चलते हैं इनकी कुछ कृतियाँ। इनकी कुछ कृतियाँ हैं वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे आपको कृतियाँ में लिखना है, ज़्यादा कृतियाँ नहीं पढ़ेंगे। जैसे आपको पढ़ लेना है, प्रसाद जी एक श्रेष्ठ कवि, जैसे नाटककार, निबंधकार और आलोचनाकार। ये जैसे ये लाइन है, ये आप इसमें भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई लाइन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, साहित्यकार के रूप में इन्होंने यहाँ पर काम किया है। ये श्रेष्ठ कवि, नाटककार, निबंधकार और आलोचककार भी थे। ठीक है, इसमें आप 2 लाइन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे आपको याद नहीं आ रहा तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनकी जैसे इस प्रकार कृतियाँ हैं, जैसे आंसू, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव यात्रा और भी जैसी हैं, कंकाल, तितली, निबंध भी कार्य के रूप में किया, संग्रहालय इत्यादि। मतलब आप इस प्रकार से, आपको ज़्यादा नहीं 2-4 कवियाँ लिखनी होती हैं, और आपको ज़्यादा वीडियो हम लंबी करेंगे नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो सॉरी। और वैसे यहाँ पर ये जो राइटिंग है ये हमको थोड़ी कम समझ में आती है। ठीक है, तो ये हमारे स्टूडेंट ने लिखी है, तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।